नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 गणित का इतिहास इसके संबंध में जानेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं इसके आज हम अनुरूपेण विधि से किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने एक अधिकेन पूर्ण विधि की सहायता से किसी संख्या का वर्ग निकालना सीखे हैं। यदि वह वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अनुरूपेण विधि से किसी भी संख्या का वर्ग हम वैदिक गणित में कैसे हल करेंगे। विधि का नाम है अनुरूपेण। देखिए, इससे पहले हमने एक अधिकेन पूर्ण विधि की सहायता से किसी संख्या का वर्ग निकालना सीखे हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन था। कंडीशन ये था कि यदि इकाई 5 हो तभी हम उसका वर्ग एक अधिकेन पूर्ण विधि की सहायता से हल कर सकते हैं। 5 के अतिरिक्त यदि इकाई में अन्य संख्या है तो उसको हम एक अधिकेन पूर्ण विधि की सहायता से वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अनुरूपेण विधि की सहायता से हम इकाई में कुछ भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो इकाई में, हम उसका वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं अनुरूपेण विधि से किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। अनुरूपेण विधि कहने का मतलब क्या है? इसमें दिए हुए गणित को इस रूप में हमें विस्तारित करना पड़ता है। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। आप सूत्र देखे होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको आप मिडिल स्तर से पढ़ते आ रहे हैं। बीजी व्यंजक से संबंधी एक सूत्र है। इस सूत्र के रूप में परिवर्तन करके इस प्रकार से बनाया गया है, ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर। तो इस रूप में इसको रूपांतरित कर रहे हैं, इसलिए इस विधि का नाम है अनुरूपेण विधि। तो आइए जानते हैं कि अनुरूपेण विधि की सहायता से किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, कोई भी संख्या ले लेते हैं। चलिए अपनी प्रश्नावली से एक प्रश्न लेते हैं। 64 का वर्ग निकालना है। मान लो हमें 64 का वर्ग। तो इकाई में कुछ भी संख्या रहे, हम आसानी से इस विधि की सहायता से वर्ग निकाल सकते हैं। तो क्या करना है हमें? देखिए, इसको हमें, अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो हमें इस रूप में उसको रखते हैं। पहला हल a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर के रूप में रखने पर, इस प्रकार रूप में पहले रखते हैं। ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग 2 इंटू 6 इंटू 4 2ab, और फिर ऑब्लिक है b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में हम व्यक्त करें। इसका मतलब है उत्तर के 3 भाग होंगे, फर्स्ट, मध्य और लास्ट। या हम कहें फर्स्ट, मिडिल और लास्ट, ये 3 भाग होंगे। अब इसके बाद हमें इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर दिया है 4 का वर्ग मतलब हमें 4 का वर्ग मतलब 4 चौक 16। 16 का हमें 6 करना है और हासिल को यहाँ पर नीचे में करना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, अनुरूपेण विधि की सहायता से इसको इस रूप में हमें रूपांतरित किए, जहाँ पर b का मतलब 4 है, a का मतलब 6 है, इस रूप में रूपांतरित किया। अब इसके बाद हमें हल करना है। 4 का वर्ग मतलब 4 चौक 16 का 6 हासिल 1। अब इसको आपस में गुणा करना है। 4 छक्के 24, 24 दूनी 48। तो ये हो गया 48 का यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और ये हासिल इधर आ जाएगा हासिल 4। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 का वर्ग मतलब 6 छक्का 36। ठीक है, आपस में सभी को जोड़ देते हैं। तो ये 6 का 6 प्राप्त हो जाएगा, 8 और 1 9 प्राप्त हो जाएगा, और ये 6 4 10 का 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 40। तो ये प्राप्त हो रहा है 4096 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अर्थात 64 का वर्ग हो जाएगा 4096। अब इसको हम क्रिया विधि कैसे लिखेंगे? क्रिया विधि, सबसे पहले हमने क्या किया है, दिए हुए संख्या को हम इस रूप में पहले लिखे हैं। पहले हमने क्या किया, संख्या को
ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर के रूप में रखा। ठीक है, इस रूप में रखा तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, सॉरी बी का मतलब है यहाँ पर 4 है तो 4 का वर्ग, इस रूप में रखा। ठीक है, ये पहला काम किया। उसके बाद दूसरा काम हमने क्या किया, b का वर्ग, b का वर्ग अर्थात ये 4 का वर्ग बराबर क्या किया 16, तो 16 का 6 हासिल क्या लिया 1 लिया। जो जो किए हैं उसको लिखते जाना है। तीसरा नंबर में हमने क्या किया 2ab अर्थात हमने क्या लिया 2 गुणित 6 गुणित 4, तो ये हो जाए होगा कितना हुआ 48 का 8 हासिल 6 लिया, हासिल 4 लिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमने क्या किया, चौथा नंबर a का वर्ग अर्थात a का वर्ग बराबर 6 का वर्ग 36 लिया। यहाँ पर इसी को योग को भी लिख सकते हैं, +1 बराबर हमने क्या लिया 49 का 9 हासिल 4। ठीक है, 49 का 9 हासिल 4 एक साथ लिख रहे हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया a स्क्वायर 6 छक्का 36 में क्या जोड़े हमने हासिल को जोड़ दिया तो 4 ये हो गया 40। तो फिर पांचवा हमने क्या किया एक साथ लिखने पर अभीष्ट हल, ये कितना प्राप्त हुआ है 4096। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अनुरूपेण विधि की सहायता से किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे इकाई में कोई भी हो, इसके लिए कोई कंडीशन अलाउ नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रकार की संख्या हो हम उसका वर्ग अनुरूपेण विधि की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये विधि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार से और दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।